हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। सबसे पहले तो मैं ये आशा करती हूँ आप सभी लोगों की दिवाली बहुत अच्छे से मनी होगी। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर अपने घर की छोटी सी डेकोरेशन। तो फ्रंट गेट पर इस तरीके से हमने लगा दी थी लाइट। एंड हमारे यहाँ पर अशोक के पत्तों की बंदरवाड़ लगाना बहुत शुभ माना जाता है, तो वो भी लगा दी थी। और एंट्री पर ही इस तरीके से आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड फ्लावर्स की स्ट्रिंग्स लगा दी थी। ये वाली जो पेंटिंग है, ये वाला जो डेकोर है, ये पहले लिविंग रूम में लग रहा था, इसको एंट्री पे लगा दिया है क्योंकि लिविंग रूम थोड़ा सा इस बार चेंज किया है। हम लोगों ने अपना जो मंदिर है वो एंट्री पर ही बना रखा है, सो दैट सबसे पहले एंटर करते ही भगवान जी के दर्शन हो। तो ये एंट्री पर ही जो रूम है ये है हमारा मंदिर, और यहाँ पर हमने बिछा दिया है नया कारपेट, और फिर से वही अशोक के पत्तों की बंदरवाड़ लगा दी है। और आई डोंट नो ये अशोक के एग्जैक्ट पत्ते यहाँ पर मिल पाए हैं, पर हम लोगों ने कोशिश तो करी है कि अशोक के पत्ते जैसे भी कोई पत्ते थे उनकी बंदरवाड़ लगा दी है एंट्री पर और मंदिर पर। और लड्डू गोपाल जी को पहना दी है नई पोशाक, और साथ में ही दिए की तैयारी हम लोगों ने, धनतेरस पे 13 दिए जलाए जाते हैं, उसकी भी तैयारी हम लोगों ने कर दी है। लड्डू गोपाल जी का मंदिर सज गया है, नया कारपेट आ गया है, भगवान जी का सामान रखने के लिए ऑटोमैन भी लेकर आए हैं, यहीं पर विवेक का ऑफिस भी है, और दीवार पर भी अच्छी सी लाइटिंग कर दी है। और जो पहले लिविंग रूम में हमने क्लॉक लगा रखी थी वो अब भगवान जी के मंदिर में लगा दी है। और डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर इस तरीके से डेकोरेशन कर दी है। इस दिवाली पर जो एक नया चेंज है वो है डाइनिंग एरिया के पास पहले ब्राउन कलर की दो शेल्फ रखी हुई थी, उनको हटा के गैराज में रख दिया है क्योंकि यहाँ पर वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। लिविंग रूम की क्लॉक तो हमने भगवान जी के मंदिर में लगा दी है जो कि टीवी के जस्ट ऊपर लगी हुई थी, और लिविंग रूम के लिए ले ली है एक दूसरी क्लॉक। स्टेयर्स भी हमने आर्टिफिशियल जो स्ट्रिंग्स आती हैं उनको इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है। सो ये है वो क्लॉक जो इस दिवाली पर हमने लिविंग रूम के लिए ली है, और साथ में इसके मैचिंग के हमने लैंप्स भी लिए हैं जिनको कि हमने फायर प्लेस के ऊपर लगा दिया है। लिविंग रूम की जो क्लॉक थी उसको मंदिर में शिफ्ट कर दिया है। एंड इस दिवाली पर भगवान जी के रूम के लिए हम ये वाला जो कारपेट है ये भी वॉलमार्ट से ही लाए हैं, और भगवान जी का सामान रखने के लिए ऑटोमैन भी लाए हैं, वो भी हम वॉलमार्ट से ही लाए हैं, जो कि ब्राउन कलर का आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा। तो कारपेट हमने थर्सडे नाइट को ही बिछा दिया था, और अब हम अरेंज कर रहे हैं भगवान जी का मंदिर। सो भगवान जी का मंदिर वाला जो रूम है वो तो हमने थर्सडे नाइट में ही अरेंज कर दिया था, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ मेन धनतेरस वाले दिन, यानी कि फ्राइडे को। तो धनतेरस वाले दिन सबसे पहला काम मैंने किया था, नल के पास एक कैंडल को अच्छी तरह से पोंछ दिया था और उसको मैंने लाइट अप कर दिया था, क्योंकि नल के पास शाम को या रात को एक यम का दिया जलाया जाता है, तो यहाँ पूरी रात तो दिया जलाना थोड़ा रिस्की रहता है, तो मैंने उसको सुबह ही कैंडल जला दी थी और वो पूरी रात तक हमारी जल गई थी। तो इस तरीके से मैंने सुबह ही नल के पास एक कैंडल जला दी थी। और अब मैंने यहाँ पर बनाया है भगवान जी के भोग के लिए आटे के लड्डू। ऑल्दो बहुत सारा मीठा रखा हुआ था, पर फिर भी मैंने सोचा धनतेरस का दिन है तो कुछ ना कुछ मीठा फटाफट से बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बनाया किचन में आटे के लड्डू, जिसको कि मैं रखने जा रही हूँ भगवान जी की टेबल पर, ताकि ये झूठम कूट का नहीं होगा, और धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली पर इसी का भोग लग जाएगा। एंड घर की डेकोरेशन का काम जो बाहर का था वो भी हमने धनतेरस वाले दिन ही किया था, और सबसे पहले खाने का भोग लगा दिया था भगवान जी का। बच्चे तो गए हैं आज स्कूल, तो शाम को आके वो प्रसाद पा लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने आज के दिन लगाया लड्डू गोपाल जी का भोग। इवनिंग में जाना है हम लोगों को एक पॉटलक में, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपना थोड़ा सा सेल्फ केयर। मेरे पास बियोरे ब्रांड का थोड़ा सा नोज स्ट्रिप रखे हुए थे, मतलब 8 रखे थे, इसमें से कि एक मैं यूज़ कर चुकी हूँ। इस नोज स्ट्रिप से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं। बस आपने नोज़ को करना है थोड़ा सा वेट, और फिर स्ट्रिप को निकाल लेना है। स्ट्रिप के आपको आसपास थोड़े से वो दिखेंगे, कट दिखेंगे, उन कट को आपको अपने हाथों की हेल्प से थोड़ा सा हटा लेना है, और उसके बाद जो स्टिकी पार्ट है उसको आपको लगा देना है नोज़ की साइड, और जो नॉर्मल पार्ट है उस वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कट जो है उनको हटा दे रही हूँ, और इसका जो स्टिकी पार्ट है उसको मैंने नोज़ पे लगा लिया है, और जो नॉर्मल वाला है वो ऊपर।
और जो इसका पॉइंटेड वाला एरिया है ना वो नोज़ के नीचे की साइड आएगा, क्योंकि हमारी जो नोज़ है वो थोड़ी सी नीचे की साइड पॉइंटेड होती है। 10 मिनट मैं इसको छोड़ूंगी जब तक मैं बाकी के काम निपटा लूँगी। तो बस टाइमर लगा दीजिएगा, उसके बाद जो मर्जी चाहें वो काम आप कर सकते हैं। तो आज धनतेरस का दिन है, तो बाकी तो सारे मेरे काम हो गए हैं। बस मैं सोच रही थी इस डाइनिंग एरिया को भी एक बार अच्छे से कर दूंगी अरेंज। सो आप जो मर्जी चाहें वो काम निपटा सकते हैं इस 10 मिनट में। और 10 मिनट बाद इसको बहुत ही केयरफुली आपको रिमूव करना है। तो जहाँ हमने कट्स लगाए थे पहले वो सारे कट हटा लेने हैं और स्किन को अच्छे से पकड़ते हुए इसको रिमूव करना है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे को इस स्ट्रिप को हटाने में एज सच बहुत ज़्यादा कोई पेन नहीं होता है। इवन इससे ज़्यादा पेन तो जब कभी मैं पार्लर जाती हूं तो वो जो एक यूज़ करते हैं ना ब्लैक हेड्स और वाइट हेड रिमूव करने के लिए, उससे ज़्यादा होता है। तो मैं 2 बार से ये यूज़ कर रही हूँ और ये मेरे को काफ़ी अच्छा भी लगता है। उसके बाद बस आप नोज़ को क्लीन कर लीजिएगा और वाइप कर लीजिएगा, और जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं उसको अपनी नोज़ पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि इस टाइम पे जो स्किन होती है वो थोड़ी रेड भी हो जाती है और ड्राई भी हो जाती है। बस यहाँ पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का काम भी हो गया है मेरा। एंड इवनिंग में जाना है पॉटलक में, तो अब मैं पॉटलक के लिए रेडी हो गई हूँ यहाँ पर। तो मैंने पहनी है ये येलो कलर की साड़ी, ये मेरे को मेरी मम्मी ने दी थी। उन्होंने दी थी कि इसको अपने घर का जब इनॉग्रेशन करो तब पहनना, लेकिन मैंने इसको आज पहना है क्योंकि मेरे पास इसका ब्लाउज़ नहीं था। इवन आज भी मैंने किसी दूसरी ही साड़ी का ब्लाउज़ पेयर अप किया है, लेकिन ये बहुत ही प्यारी लग रही थी पहनने के बाद। पता भी नहीं चल रहा था कि मैंने किसी दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ इसके साथ पेयर अप किया है। सबसे पहले करेंगे घर की भगवान जी की पूजा। तो यहाँ पर दिए विवेक बाजार से ले आए थे, और आज के दिन झाड़ू लाई जाती है वो भी ले आए थे, और एक लक्ष्मी गणेश जी का चांदी का सिक्का भी ले आए थे। तो आज के दिन 13 दिए जलाए जाते हैं, तो इनमें से मैं 13 दिए निकाल लूँगी और फिर बस उनको हम लाइट अप करके अपनी जो धनतेरस की पूजा है उसको कर लेंगे। लग रहे हैं ना कितने सुंदर। और इनमें से ही एक दिया मैंने घर के घी का बनाया है, बाकी सारे दिए बाजार के हैं। और मैंने जो लड्डू बनाए थे वो भी मैंने प्रसाद में रख लिए हैं। उसके बाद पूजा करने के बाद हम आ गए थे अपने एक फ्रेंड के यहाँ पर, वहाँ पे बहुत मस्ती करी। तो ऑलरेडी मैंने कुछ शॉर्ट्स में अपने हस्बैंड और अपना डांस डाला है। तो ये है मेरे हस्बैंड विवेक। तो इस छोटी सी धनतेरस की वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दिवाली का व्लॉग, कि हम लोगों ने दिवाली यूएस में रहकर कैसे सेलिब्रेट करी। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।